नमस्कार, दिव्य प्रभात में आपका स्वागत है। वार्ड 30 के पार्षद निरंजन वाल्मीकि ने कहा, बीएलओ की गलतियों से प्रत्येक वार्ड में भाजपा की वोट घटी, फिर भी जनता का भरपूर प्यार हमें मिला। मैं निरंजन वाल्मीकि जी से वार्ड 30 में जो सभासद हैं उनसे पूछना चाहूंगा वो जनता को क्या कहना चाहेंगे, और इसका जो जनता कहती है कि ये किस तरह से इसका निवारण करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है, किसी भी नाम से कोई नगर है, जैसे कि पुष्प विहार है या देवनगर है या कोई भी इलाका है, इलाके वाइज उसकी वोट होनी चाहिए और सीरियल वाइज होनी चाहिए। एक आदमी अंचल टाउन में रह रहा है और उसकी वोट पुष्प विहार में मिल रही है, और तो इसका कारण से वो वोट नहीं डाल पाता। बहुत बड़ी समस्या यही रही हमारे में, कम प्रतिशत आने की। इस समस्या का समाधान कराने का निर्वाचन आयोग से मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरीके से बीएलओ को निर्देश दिया जाए कि वोट जो है उसके घर घर पे जाकर के उसका सत्यापन करे। अगर उस घर पे वो वोट नहीं पाती है तो उसको कैंसिल करा जाए, वो नकली मानी जाएगी। लेकिन उसके घर पे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वोट बनानी चाहिए, और जो वह नहीं है उसकी वोट नहीं बनानी चाहिए। तो जैसे कि ये मैं वार्ड 30 में हूं, वार्ड 27 की जनता का कहना है कि बीएलओ सिर्फ फोन पे ही बात करते हैं, घर घर नहीं जाते हैं। अपने आप से एक पहले की जो चुनाव पहले हुए थे उसके आधार पर वो लिस्ट बना के और वोट काट देते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार बीएलओ है इसमें, ये वार्ड 27 की जनता का भी कहना है। हाँ, बीएलओ अपनी जिम्मेदारी निभाए तो मतलब घर घर जाकर के उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, घर घर पे जाएं और मतलब जो उनका जो वोटर्स हैं या नए वोटर्स उनका सत्यापन कर नई वोट को बनाया जाए और जो वोट उनका सत्यापन किया जाए। ये दूसरे एड्रेस पे कोई आदमी अंचल का है, उसकी वोट वहां पुष्प विहार वालों के देवनगर में जैसे कि पार्षद जी, जनता में एक आक्रोश सा है, वो कोई भी वोटर है किसी भी वार्ड का है। मैं सिर्फ वार्ड 30 की, 27 की, 7 की या 57 की, मैं यूपी में जहां जहां ये छोटा चुनाव था, नगर निकाय चुनाव और आगे लोकसभा चुनाव है, अगर ऐसे ही वोटें करती रहेंगी तो इसमें पार्टी पर भाजपा को कितना नुकसान होगा। भाजपा को तो सीधा नुकसान है कि अगर उनकी वोट नहीं पड़ पाते हैं तो वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पे विशेष या कोई भी पार्टी पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। कि जनता का यह कहना है कि हमने किसी पार्टी सैंबल को नहीं, हमने सिर्फ निरंजन वाल्मीकि के कार्य को देखा और पूर्व सभासद को भी देखा, और ये देखा था कि उनसे भी ये जैसे कि उन्होंने समर्थन भी करा है आपको। तो जनता का यह कहना है कि हमने सिर्फ निरंजन वाल्मीकि के कार्य को देख के, उनके एक प्रतिभाशाली इंसान है इसलिए, तो ये जनता का यह कहना है। इसमें जनता को आप क्या कहेंगे। मैं जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं जनता के बीच में रह करके जितने भी उनके लिए मैं काम कर सकता हूँ उससे ज्यादा प्रयास करूँगा। और अजीत सिंह जी कुछ निर्वाचन आयोग के लिए कहना चाहते हैं, जो वोट कटी गई है उसके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ के 50 वोट कटी हुई हैं और कुछ वोटों में फादर्स नेम गलत है या नाम गलत है, इसलिए हमारे यहाँ पोलिंग भी कम हुआ है। पोलिंग पर जाने नहीं दिया, कट के वो कहने लगे तुम्हारी वोट ही नहीं है, तुम्हारा फादर्स नेम नहीं मिलता, तुम्हारा अपना नाम पूरा नहीं मिल रहा। तो ये समस्या सबसे बड़ी है हमारे यहाँ। तो मैं इसमें पार्षद से पूछना चाहूंगा, पार्षद जैसे अजीत सिंह ने कहा है ये समस्या इस बार पोलिंग पर आई है, तो अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे और उधर लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इसमें आप कैसे चुनाव आयोग से किस तरह से ये समाधान करवा पाएंगे। मैं निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि जिस तरह की ये लिस्ट अभी बनी हुई है उसमें संशोधन किया जाए। एक पुष्प विहार की वोट देवनगर की इस पुष्प विहार में इस तरीके से वोटों को बनाया गया जिससे वोटर्स को बहुत परेशानी हुई। मैं इस टाइम खड़ा हूँ वार्ड 30 में और हमारे साथ है विजयपाल सिंह जी। मैं जानना चाहूंगा कि निरंजन वाल्मीकि पार्षद बन चुके हैं, तो इन्हें कैसा महसूस हो रहा है और कैसे वो
इनकी आगे जो भी समस्या है क्या कहना चाहेंगे? ये सामान्य है, कोई हमें परेशानी तो इससे नहीं है, ना पहले से थी। लेकिन एक परेशानी है, ये जो यहाँ वो हमें वोट बनाने, वे एक घर में वोट बना कर ले जाए और सब परिवार के वोट काटते हैं। तो आपका कहना है कि जो मतलब बीएलओ फोन करता है तो ये अधिकारी जो बीएलओ अधिकारी है, उसका निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग है बीएलओ होता है, तो इसका मतलब वो कार्ड देते हैं वो। हाँ, परिवार के वोट कटी हुई है। परिवार में 8-8 वोट 5-5 वोट कटी हुई है। अगर 5 आदमी हैं तो हाँ पूरा गायब है कि 5 में से 3 की वोट आई, 2 की आई नहीं। जैसा कि हमने जिस दिन 11 तारीख में चुनाव डिक्लेयर हुआ था, मतलब डिक्लेयर नहीं सॉरी, चुनाव जिस टाइम हो चुके थे वहां वार्ड 27 में हम सुना था कि वोटें कटी गई हैं, जिसके घर में 6 वोट थी वहां 2 ही वोट आई हैं और एक मकान छोड़ के वोटें काटी गई। तो वार्ड 30 में भी ऐसा हुआ? इसमें भी सेम समस्या यही है जी, हर घर में से 2-2 3-3 वोट कटी हुई है। घर के घर वोटों में से 3 वोट कटी हुई है। तो जैसे अब ये निंजा वाल्मीकि जी अपना आपके पार्षद हैं, तो इनके लिए भी ये इनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें अपने वार्ड की वोटों को ध्यान रखना है। ये कार्य आपका नहीं है, ये कार्य वार्ड के सभासद का होता है कि उसे चुनाव आयोग से बात करनी है, बीएलओ से बात करनी है। क्या कहेंगे आप? जेलो तो बेकार है, एक घर में बैठ कर वोट बना जा। नहीं तो फिर नहीं, आपने जिनको सभासद बनाया तो जिम्मेदारी उनकी है ना, आपके घर तो बीएलओ नहीं आएगा। सभासद तक तो पता भी नहीं चलता कब वोट बन गए। मैं जानना चाहूंगा ये कार्य आप क्या कार्य करते? मैं जी जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, आप टाइम नहीं दे पाएंगे, पर जो आपने वार्ड 30 की जनता ने सभासद चुना है, सभासद का कार्य है कि हमारे यहाँ वार्ड में कितनी वोट है, कितने मकान है, पूरा क्षेत्र का ये सभासद को पता रहता है, उसके पास लिस्ट आती है। ये समस्या अब ये इस बार समस्या आई है ना, पहली बार, तो ये समस्या अब उन्हें बताई जाएगी, इसका समाधान निकाला जाएगा कि एक घर के घर वोट ना कटे, सबकी वोटिंग आए, वोटिंग राइट सबको होना चाहिए। घर में सबका है तो सबकी वोटिंग भी आनी चाहिए। ये जो घर के घर पूरे कटे हुए हैं, घर में से 3 वोट कट रही, 4 वोट कट रही, ये आगे से ना हो। वो ऑनलाइन जो वोट निकाल रहा था, जो ऑनलाइन थी, वो तो यहाँ आया कहीं झक का, वो तो पता नहीं कहाँ रहा। उस अब ऑनलाइन वाले को ढूंढते फिर हो जाओ। जैसा कि पहले आपने देखा था वार्ड 27 में भी दिक्कत है कि घरों घरों की वोट कटी गई हैं, ऐसे ही वार्ड 30 में हुआ है कि वोट कट रही है। इसमें बीएलओ जो अधिकारी जो वोट करता है, और मान लिए हमारे साथ थे, क्या नाम है? अक्षय चौहान जी, ये नौकरी करते हैं, ये इतना टाइम घर पे नहीं दे पाते हैं, महिला रहती है, महिला किसी को अटेंड नहीं करते। तो यहाँ के सभासद से हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है अगले चुनाव से पहले वो वोटिंग लिस्ट में पूरी काउंटिंग खुद कराएंगे, क्योंकि उन्हें सभासद यहाँ की वार्ड 30 की जनता ने बनाया है और इस विश्वास को बनाया है, वो कर्मठ नेता है, अच्छे कार्यकर्ता है। इसलिए मैं अभिषेक अपने कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ दुबे पर बात पूछना चाहते हैं कि पूर्व पार्षद ने क्या कार्य किया था और आने वाले कार्यकाल में ये जो निंजा वाल्मीकि बने हैं पार्षद, वो क्या कार्य करेंगे? पहले पूर्व पार्षद के लिए मैं जानना चाहूंगा। पूर्व पार्षद रहे जी हमारे यहाँ मिस्टर लोकेश चौहान जी, उन्होंने बहुत अच्छा गांव के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा गांव बिल्कुल रास्ते, सड़क, सब कुछ किस तरह से जगमगा रहा है, बिल्कुल कैसे खिला हुआ है सब चीज। जो आपने समर्थन निंजा वाल्मीकि को दिया है वो किस फूल की सिंबल पे दिया है या उनके कुछ उन्होंने पहले कार्य करते रहे हैं? नहीं जी, देखो हम वैसे तो फूल के समर्थक हैं ही, पर वो वैसे भी बहुत समाज के अच्छे आदमी हैं। वो बिल्कुल एकदम बढ़िया, ईमानदार, जुझारू आदमी है, काम करने वाले मेहनती आदमी है। और हमारा लोकेश भाई के साथ मिलके उनको समर्थन था पूरा, और इस तरह उनकी विजय प्राप्ति कराई। अभी जैसे आपने बताया कि पूर्व पार्षद ने लोकेश चौहान ने यहाँ कार्य किया है, तो अभी क्या क्या यहाँ वार्ड 30 में क्या क्या समस्या है? समस्या तो फिलहाल जी छोटी मोटी है, जैसे थोड़ी बहुत तारों की हैं, थोड़ा वैसे हैं, सीवर लाइन वगैरह की, पर वो भी अब हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारे लोकेश चौहान जी ने ज़्यादातर हमारे गांव का पूरा विकास कर चुका है। जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो भी अब इस बारी में श्रीमान निरंजन जी हमारे कर दें।